तो आपकी माँ जब केस को वापस ले ली है, कोर्ट में बजाबते जा कर के अपना बयान भी दी है, यहाँ तक कि आपकी 2 बहनें भी बयान दी है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मेरी बहन मामा के यहाँ थी, इधर मेरी माँ गलती से अनजाने में शक के आधार पर अपहरण का केस कर दी है। उस केस को आपकी माँ वापस भी ले ली है सुलहनामा के आधार पर। तो फिर जब वापस ले ली है तो फिर मीडिया में आकर के ये सब बयान देने का मतलब क्या है? आप बोल रही है कि वो मुझको लेकर के सूरत चले गए थे, और आपकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी मेरे मायके यानी कि अपने ममहर में चली गई थी। तो मम्मी कह रही है कि मेरी बेटी ममहर में गई थी, और आप कह रही है कि मुझको वो सूरत में लेकर के गए थे। तो ये आखिर मजरा क्या? मामा के घर हम नहीं गए थे। सब वो बोला है लो जे ऐसे ऐसे बोलना, हमको ये भी बात पता नहीं, आप बोल रहे हैं तो हमको पता है। मेरा भी गवाही नहीं हुआ है कोर्ट में, केस सुलह हुआ है तो मेरा गवाही नहीं हुआ है। हमको पता ये है कि हाँ केस सुलह हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि मेरे मम्मी ऐसे ऐसे गवाही दी है, ये हमको पता नहीं। हम मामा घर नहीं गए थे, मेरे मामा घर हिला ही नहीं है, मामा कोई नहीं है मेरा। आपकी माँ तो कोर्ट में हाँ तो इस बात को एक्सेप्ट की है कि मेरी बेटी मेरे मायके में थी। फिर हमसे काहे नहीं पूछा गया कि तुम कहाँ गई थी? मम्मी नहीं ना भाग कर गई थी, मम्मी शादी नहीं ना की जो मम्मी बताएगी। हमसे पूछा गया वहाँ पे कि तू कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी? हम तभी बयान भी नहीं दिए हैं उसमें गवाही में, तो कैसे मेरे मम्मी बोल सकते कि मामा घर गई थी? हम नहीं गए थे मामा, मेरा मामा जी घर हिला ही नहीं, मामा जी हिला ही नहीं, तो हम कैसे मामा घर जाएंगे? अच्छा, गए तो बोला सिंदूर लिया था हाथ में, सिंदूर लिया था, सिंदूर लेके खड़ा था, तो बोला माथा पे का लगाई हो? तो कुछ हटाने के बहाना मेरे माथा पर सिंदूर लगा दिया, और उसके बाद हम अपने घर आए तो बोले तो देखे आईना में तो सिंदूर लगा था। तो उसके पास कॉल किए तो बोला कि जब हम शादी तो कर लिए हैं, तुम्हारा पहले पति बन चुके हैं, अगर तुमको शादी करना है तो दूसरा शादी कर लो। यानी कि नन्हक आपको अपनी पहली पत्नी बना लेने के बाद बोले कि जहाँ शादी करना है कर सकते। हाँ, धोखा से सिंदूर मेरे माथा पर मतलब मांग में कर दिया। हाँ, डाल दिया। उसके बाद तब फोन किए तो बोले कि अब मतलब शादी कर लिए हैं, नहीं तुमका शादी कहीं होने देंगे? तो हम बोले ठीक है, नहीं होने ही दे रहे हैं, नहीं कर भी लिए हैं तो लेके चलिए। उसके बाद आया बाइक लेके, वहाँ से हमको रोड के बगल में बाइक लेके आया, तो आ गया था, तब पर भी हम माना कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोला कि नहीं तुमको चलना पड़ेगा, तो हम यहीं पे रहेंगे। उसके बाद हम भी बोला कि ठीक है, जब कहीं शादी नहीं होने दे रहे हैं, कर भी लिए हैं, तो लेके चलिए। तो लेके गया हमको सूरत। वहाँ सूरत के बाद वहाँ हम फिर शादी किया मंदिर में। वहाँ पे सूरत में भी आपसे शादी किए मंदिर में? शादी किया मंदिर में। जब सूरत में आपसे शादी किए मंदिर में, उसका कोई वीडियो फुटेज वगैरह नहीं? वो उस समय और तो सब फोटो है मेरे पास साथ वाला, लेकिन उस समय बोला कि तुमको बहाना है माँ बाप से बात करने का, इसीलिए तुम मोबाइल मांगो। एक खुशी के लिए हजारों खुशी से दूर हुए हम, एक खुशी के लिए हजारों खुशी से दूर हुए हम, कुछ कह भी न सके इतना मजबूर हुए हम। न आई तुम्हें वफा निभाने और बेवफा के नाम से मशहूर हुए हम। हमने बेवफा की चर्चा की कि बेवफा के नाम से मशहूर हुए हम। कैमरे पर आप देख सकते हैं एक लड़की आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये शादीशुदा है और बेवफा के नाम से मशहूर। ये अपने प्रेमी के नज़रों में नहीं, अपने घर वालों के नज़रों में बेवफा के नाम से मशहूर हो गई है। हम इनकी कहानी, इनकी आप बीती, इन्हीं की ज़बानी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? माधुरी कुमारी। अच्छा माधुरी, क्या वाक़या आपके साथ हुई है? कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हुई है? यही मतलब कि देखिए, नन्हक यादव का बहन पूजा कुमारी मेरी फ्रेंड थी। अच्छा, नन्हक यादव की बहन पूजा आपकी फ्रेंड थी, मेरे साथ पढ़ती थी। ठीक, आपके साथ पढ़ती थी। नन्हक की बहन। हाँ, वो हमको अपने घर पे बुला कर ले गई। घर पे बुला कर ले गई तो वहाँ पे उनका भाई था नन्हक यादव। तो पूजा ये कौन लड़की है? तो पूजा बोली कि मेरी सहेली है। तो वो बोला कि जे किसी लड़का से बात करती है? तो नन्हक यादव पूछे अपने बहन से, तो वो बोले कि नहीं बात नहीं करती है। तो नन्हक यादव नंबर दिए पूजा को हमको देने के लिए। तो पूजा को नंबर दिए तो पूजा मेरे पास नंबर लेके आई। तो हम बोले नहीं पूजा हम बात नहीं करेंगे। तो बोली कि जे बात करने से क्या हो जाएगा? हम बोले नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं, हम नहीं कर पाएंगे बात। उसके बाद उसका भाई फ़ोन भी खरीद के दिया, तो हमको भी लड़का अच्छा दिखा तो हम भी बात करने लगे। उसके बाद बात करते 1.5 साल हो गया। मेरे मम्मी को पता चल गया, मेरे मम्मी शादी सेट कर दी कहीं और, उसको छोड़ के कहीं और शादी सेट कर दी। तो उसको पता चल गया। वो नन्हक आपको जब फ़ोन दिया तो आप फ़ोन से लगी बात करने, आप दोनों में प्यार हो गया और प्यार परवान चढ़ गया।
आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी को पता चला तो मम्मी शादी सेट कहीं आपके और। मम्मी को पता चला, आपके प्यार की कहानी के बारे में आपकी मम्मी जाने, आपकी शादी मम्मी दूसरे जगह तय कर दी। हाँ, तय दूसरे जगह कर उसके दी। बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लड़का आया गहना बनवाने, जिस लड़का से शादी तय हुआ था उसके दिन सब उतरा गया था, दहेज भी दिया गया था। वहाँ से वो आया गहना बनवाने तो उस लड़का का एक्सीडेंट हो गया। यही इन्होंने क्या दो एक्सीडेंट मतलब जानबूझ के ठोकर या कुछ भी मतलब मार दिए, हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है वहाँ पे उठा के बैठाए भी उसको। तो उसको तो उठा कर बैठाए तो पूछे भैया कहाँ आए हो, तो सब वो लड़का बताया कि मेरा शादी यहाँ पे लगा हुआ है चटिया में, यहाँ पे शादी हो रहा है, हम गहना बनवाने आए थे। और ठोकर कौन मारा था? और वो हम वहाँ देखने नहीं गए थे, लेकिन कोई गाड़ी से ठोकर लग गया। तो वहाँ पे वो संपर्क किया उससे और सब बताया। सब बताने के बाद मेरा फ़ोटो दिखा दिया, मेरा फ़ोटो दिखा कर रिकॉर्ड भी सुना दिया उस लड़का से मतलब दिखा दिया। उसके बाद वो शादी से लड़का इनकार हो गया। शादी से इनकार हो जाने के बाद मेरे पास कॉल किया, मम्मी के पास कॉल किया, बोला कि मधु किसी और लड़का से बात की, हम शादी नहीं करेंगे। यानी कि जिससे शादी होने वाली थी वो इनकार कर गए। हाँ, वो इनकार कर गए। तो वो आपके प्रेम कहानी के बारे में उस लड़का से कौन बताया जिससे आपकी ननक यादव, ननक जी मेरे पति। हाँ, अच्छा। वो उसे संपर्क करके और सब बता दिए। चलिए, यहाँ तक तो आपके मतलब कि जिनको आप अपना प्रेमी बता रही है, ननक को अभी पति भी बता रही है, तो जिस लड़का से पहले शादी होने वाली थी आपके प्रेम कहानी के बारे में ननक उसको बता दी। हाँ, बता दिए तो आप लोगों का शादी कैंसिल हो गया। हाँ, शादी टूट गया। शादी टूट जाने के बाद फिर आप दोनों में क्या हुआ? तो उसके बाद शादी तोड़ दिया। तो मैं उसके बाद मतलब कॉल किए तो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को नहीं होने देंगे तुमको। ये बात बोला। उसके बाद बोला कि ठीक है, तुम एक शर्त है, तुम्हारा शादी कहीं नहीं अब काटेंगे। काट दिए। इसके बाद से उससे गलती नहीं होगा, बस तुम यहाँ पर आओ। तो शर्त लगाया। तो हम सोचे ठीक है शादी। तो बोला कि शाम को 6 बज रहा था, तो बोला यहाँ पे तुम आओ, हम तुम्हारा शादी अब कहीं नहीं काटेंगे, मेरे तरफ भी करते रहिए, शादी नहीं काटेंगे। उसके बाद वो बुलाया शाम को 6 बजे। तो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे गए तो बोला सिंदूर लिया था हाथ में, सिंदूर लिया था, सिंदूर लेके खड़ा था। तो बोला माथा पे क्या लगाई हो? तो कुछ हटाने के बहाना मेरे माथा पर सिंदूर लगा दिया। और उसके बाद हम अपने घर आए तो बोले तो देखे आईना में तो सिंदूर लगा था। तो उसके पास कॉल किए तो बोला कि जब हम शादी तो कर लिए हैं, तुम्हारा पहले पति बन चुके हैं, अगर तुमको शादी करना है तो दूसरा शादी कर लो। यानी कि ननक आपको अपनी पहली पत्नी बना लेने के बाद बोले कि जहाँ शादी करना है कर सकते। हाँ, धोखा से सिंदूर मेरे माथा पर मतलब मांग में कर दिया। हाँ, डाल दिया। उसके बाद तब फोन किए तो बोले कि अब मतलब शादी कर लिए हैं, नहीं तुमका शादी कहीं होने देंगे। तो हम बोले ठीक है, नहीं होने ही दे रहे हैं, नहीं कर भी लिए हैं तो लेके चलिए। उसके बाद आया बाइक लेके, वहाँ से हमको रोड के बगल में बाइक लेके आया। तो आ गया था, तब पर भी माना कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोला कि नहीं तुमको चलना पड़ेगा, तो हम यहीं पे रहेंगे। उसके बाद हम भी बोला कि ठीक है, जब कहीं शादी नहीं होने दे रहे हैं, कर भी लिए हैं तो लेके चलिए। तो लेके गया हमको सूरत। वहाँ सूरत के बाद वहाँ हम फिर शादी किया मंदिर में। वहाँ पे सूरत में भी आपसे शादी किए मंदिर में? शादी किया मंदिर में। जब सूरत में आपसे शादी किए मंदिर में, उसका कोई वीडियो फुटेज वगैरह नहीं? वो उस समय और तो सब फोटो है मेरे पास साथ वाला, लेकिन उस समय बोला कि तुमको बहाना है माँ बाप से बात करने का, इसीलिए तुम मोबाइल मांग रही है, और तुमको छोड़बे ना करेंगे तो वीडियो करके क्या करोगे? तो विश्वास नहीं है हम पे, इतने से विश्वास करते तो विश्वास तोड़ दिए वीडियो करने के लिए। आपसे मंदिर में शादी के वहाँ 1 महीना रखा भी हमको साथ में, एक कमरा में रहते थे लोग, वहाँ पे रखा। फिर मम्मी अपहरण का केस की, तो उसके बाद मतलब हमको घर लेके आया। 64 का व्यायाम हुआ, हम लोग खुद ही हाजिर हुए थाना पे, वो लेके हमको आया। 64 का व्यायाम हुआ तो बोला कि अगर मेरे पक्ष में व्यायाम दे दोगी तो हम तुमको रखेंगे, अगर मेरे खिलाफ व्यायाम दोगे तो तुमको हम कभी नहीं रखेंगे। चलिए, मधु नाम है आपका? मधु या माधुरी, क्या नाम है आपका? दोनों चलता है, मधु और माधुरी दोनों चलता है। तो मधु, जैसा कि आप बता रही है कि ननक हमें ले करके सूरत चले गए, सूरत लेकर के चले गए, वहीं पे मंदिर में शादी कर लिए। इधर बीच में आप बता रही है कि आपकी मम्मी अपहरण का केस कर दी थाना में, मलाही थाना में, कांड संख्या शायद 229/2023 दर्ज है। तो आप कह रही है कि वो हमको लेकर के सूरत चले गए, इधर मेरी माँ अपहरण का केस कर दी उनके ऊपर और उनके परिजन के ऊपर। लेकिन उस केस को लेकर के आपकी माँ कोर्ट में एक सुलहनामा डाली है, सुलहनामा, जिसमें इस बात का जिक्र की है कि मेरी बेटी घर से गुस्सा होकर के मेरे नैहर यानी कि अपने मामा के घर चली गई थी, और
शक के आधार पर हमने केस कर दिया उनके परिजन के ऊपर अपहरण का, शक के आधार पर किया। उस केस को मैं वापस ले रही हूँ। तो जब आपकी माँ उस केस को वापस ले ली है, तो आपकी माँ जब केस को वापस ले ली है, कोर्ट में बजाबते जा कर के अपना बयान भी दी है, यहाँ तक कि आपकी 2 बहनें भी बयान दी है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मेरी बहन मामा के यहाँ थी, इधर मेरी माँ गलती से अनजाने में शक के आधार पर अपहरण का केस कर दी है। उस केस को आपकी माँ वापस भी ले ली है सुलहनामा के आधार पर। तो फिर जब वापस ले ली है तो फिर मीडिया में आकर के ये सब बयान देने का मतलब क्या है? आप बोल रही है कि वो मुझको लेकर के सूरत चले गए थे, और आपकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी मेरे मायके यानी कि अपने ममहर में चली गई थी। तो मम्मी कह रही है कि मेरी बेटी ममहर में गई थी, और आप कह रही है कि मुझको वो सूरत में लेकर के गए थे। तो ये आखिर मजरा क्या? मामा के घर हम नहीं गए थे। वो बोला है लो ऐसे ऐसे बोलना, हमको ये भी बात पता नहीं, आप बोल रहे हैं तो हमको पता है। मेरा भी गवाही नहीं हुआ है कोर्ट में, केस सुलह हुआ है तो मेरा गवाही नहीं हुआ है। हमको पता ये है कि हाँ केस सुलह हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि मेरे मम्मी ऐसे ऐसे गवाही दी है, ये हमको पता नहीं। हम मामा घर नहीं गए थे, मेरे मामा घर हिला ही नहीं है, मामा कोई नहीं है मेरा। आपकी माँ तो कोर्ट में हाँ तो इस बात को एक्सेप्ट की है कि मेरी बेटी मेरे मायके में थी। फिर हमसे काहे नहीं पूछा गया कि तुम कहाँ गई थी? मम्मी नहीं ना भाग कर गई थी, मम्मी शादी नहीं ना की जो मम्मी बताएगी। हमसे पूछा गया वहाँ पे कि तू कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी? हम तो अभी बयान भी नहीं दिए हैं उसमें गवाही में, तो कैसे मेरे मम्मी बोल सकते कि मामा घर गई थी? हम नहीं गए थे मामा, मेरा मामा जी घर हिला ही नहीं, मामा जी हिला ही नहीं, तो हम कैसे मामा घर जाएंगे? अच्छा मधु, इस पूरे प्रकरण में उस पक्ष का ये एलिगेशन है, उस पक्ष का ये आरोप है कि दबाव बनाने के लिए, पैसा की लालच में आकर के वो लोग दबाव बना रहे हैं। हरिजन एक्ट जैसे मुकदमा का डर बना करके, भय बना करके हम लोगों से पैसा वसूली करने के चक्कर में है। यहाँ तक कि वे लोग हम लोगों से 1,70,000 तक रुपया भी ले चुके हैं। तो क्या ये कहाँ तक सत्य है? ये आप नहीं पूछे किसके हाथ में पैसा दिए हैं, किसके, हमारे हाथ में पैसा दिए कि माँ के हाथ में? ये सब झूठ बात है, कोई पैसा नहीं दिया गया है। अब पैसा की देने के भी बात आ रहा था तो हम मना कर रहे थे कि हमको रहना है, हम पैसा पे हमको रहना है, पैसा मत दीजिए। आप जाकर वहाँ पे पूछ भी लीजिएगा नंदू यादव से, बुधन यादव से, 1 बार ना 1000 बार, 1000 को मेरे पास रिकॉर्ड है माना करने का, पैसा ना देने का। रह गया पैसा के बाद तो कोई नहीं दिया है लोग। हाँ रह गया तो मामा के घर के बाद वो बोलवाया होगा लोग कि ऐसे बोलोगी तब लड़का निकलेगा। हम अभी कोर्ट में नहीं गए हैं, तो मेरे मम्मी बोल देगी मामा के घर गई थी तो काम मान लेगा लोग कोर्ट? हम बोलेंगे तब ना कि मामा के घर गए थे, तो हमको लेके सूरत गया था, तो कैसे हम मान लेंगे कि मामा के घर गए थे? जो भी बयान दी हो हमको पता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे हमको पता है। लेकिन पैसा का बात है तो हम उनको नहीं बोले थे देने के लिए, ये जाने वो जाने, लेकिन पैसा हमको इतना पता है कि पैसा कोई नहीं दिया है। हमको बोल रहा है लोग कि 5 लाख रुपया लेकर तुम दूसरा शादी कर लो, तो कैसे हम दूसरा शादी कर ले? हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक तरफ इनके माँ का कहना है कि मेरी बेटी मधु मामा के घर थी, मामा के घर गुस्सा होकर के चली गई थी, और जब हमने इधर केस कर दिया उसके 10-15 दिन बाद पता चला कि मेरी बेटी अपने ममहर में यानी कि मेरे मायके में है। पता चला तब जाकर के हम अपहरण का जो केस किए थे उस केस को वापस लिए हैं। और हालांकि ये बता रही है कि हमको लेकर के नन्हक सूरत चले गए थे, नन्हक सूरत चले गए थे या ये अपने ममहर चली गई थी। गलत ये है या गलत इनकी माँ है, अब यही लोग जानते हैं। फिर फोटो है कहाँ से मेरा? इस साथ वाला कैसे फोटो है? मामा रहते तो ऐसा फोटो नहीं ना रहता। मामा के घर हम नहीं गए थे, वो हमको लेके सूरत गया था, वहाँ पे शादी किया है, एक रूम में रह रहा था, रह गया मामा के यहाँ जाने के बाद। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वो जैसे कि वो बोला होगा वैसे, मतलब वकील जैसे सिखाया होगा वैसे बोल दी होगी। वकील